ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रघुराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करना। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष कैसा जाएगा। अभी कर्क राशि का 2026, 2027 और 2028 कैसा व्यतीत होगा, इस बारे में हम आपसे विस्तार से बात करने वाले हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में आप एक बार नोट कर लीजिए कि चंद्रमा कभी उल्टा यानी वक्री नहीं होता है और ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा होता है, जो एक राशि को सिर्फ 2.25 दिन में पार कर लेता है। यही राशि यानी कि शनि जहाँ 2.5 साल में एक राशि पार करता है, राहु 1.5 वर्ष में एक राशि पार करता है, गुरु 1 साल में एक राशि पार करता है, वही चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पार करता है। चंद्रमा का जन्म कुंडली से राशि कुंडली से बड़ा पाता। अतिथि कर्क राशि के लोगों का इस समय अभी गुरु चूंकि अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, यानी कि कर्क राशि के 12वें घर में गुरु चल रहा है, तो आपकी कर्क राशि के लोगों को दूर दराज की धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आप अगर दूर देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा करने का भी योग है। और 30 वर्ष आपको धन व्यय ज्यादा करना पड़ेगा, विशेषकर धार्मिक कार्यों में या अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता करने में आपको धन व्यय का योग बन रहा है। 2 जून 2026 को जब गुरु कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेगा, यह आपके लिए बहुत ही सुंदर, इसे कहते हैं गोल्डन टाइम की समय प्रारंभ होने जा रहा है। 2 जून 2026 में जब गुरु आपकी राशि में आएगा, तो सबसे पहले आपके रुके हुए बड़े बड़े कार्य कराएगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा में किसी तरह की आपको लेट लतीफ हो रहा है, तो ये गुरु के आने से आपकी शिक्षा दीक्षा में विशेष लाभ मिलेगा। कर्क राशि के उन लोगों के लिए भी ये बड़ा सुनहरा अवसर होगा जो जिनके शादी विवाह हो गई है, संतान में लेट लतीफ हो रहा है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस दौरान आपको संतान का योग बन रहा है और वो भी पुत्र का योग बन रहा है, इसलिए कर्क राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। साथ ही साथ कर्क राशि के उन लोगों के लिए भी जिनकी शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, लेट लतीफ है, वो लड़का लड़की कोई भी हो, कर्क राशि का यदि है, तो उनके शादी विवाह से संबंधित कहीं भी बातचीत चलेगी तो वो पूरी तरह सफल रहेगी और आपको वैवाहिक सुख भोगने का योग बन रहा। अगर आप कोई धार्मिक कार्य करने के लिए किसी विशेष योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपको धार्मिक योजना का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ आपका भाग्योदय का समय तो है, वो प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर पेट संबंधी आप ऐसे खान पान पर ध्यान न दीजिए जो पाचन में समस्या पैदा करती हो। और अगर ऐसी चीज है भी तो आपको जल अधिक से अधिक पीना चाहिए। आपके गुरु महाराज 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि में यानी कि आपके धन कुटुंब वाणी भाव के आएंगे। जब गुरु दूसरे घर में आता है तो ऐसे लोगों को उच्च ग्रेड की नौकरी मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग लाइन, प्रोफेसर, वकील, संपादन आदि क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल साबित होने जा रहा है। इस दौरान आप जो भी लेखन करोगे या जिस परीक्षा में आप बैठोगे, वो आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा। क्योंकि गुरु सिंह राशि में बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को भी देखेगा,
तो ये अगर आप किसी तरह के कर्ज में हैं तो धीरे धीरे आपका कर्ज निकलेगा। शत्रु अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो वो आपके सामने परास्त होगा। आपको इस दौरान अपने मामा मौसी से भी सहयोग मिलने का योग। साथ ही साथ आपका चूंकि मन काफी रोमांटिक हो रहेगा, आपका काफी इंजॉय करने की इच्छा जागृत होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना, प्रेम करना, कहलाना, घुमाना, ऐसा जितना भी आप उनके साथ सहयोग करोगे उतना आपका जीवन और भी अच्छा आनंददायक होने जाता है। अगर कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब आपका अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। आप अपने अधिकारी को अपनी नीति से, बुद्धि से बर्ताव करेंगे। साथ ही साथ अधिकारी भी अब आपका सम्मान करेगा, आपकी बात को ध्यान से मानेगा और आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जो गुरु है, ये आप 25 जनवरी 2027 को वक्री होकर यानी उल्टा चल के पुनः कर्क राशि यानी कि आपकी राशि में आ जाएगी। इस बार का जो गुरु आपके राशि में आएगा वो आपके लिए, वैसे तो ये सिर्फ 5 महीने के लिए ही रहेगा, लेकिन यह 5 महीना आपको पहले की अपेक्षा और ज्यादा अच्छा फल देने वाला है। क्योंकि अब गुरु इसके बाद फिर सिंह राशि, कन्या राशि में होते हुए आगे बढ़ेगा, तो वक्री होने का योग नहीं है। यहाँ पर आपका कोई बड़ी योजना आप बना रहे हैं या आपके बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो आपके संतान को अच्छे अंक से पास होने का योग है। अगर वो किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार बिजनेस की योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका व्यापार सफल होगा। आपको इस दौरान अपना व्यापार बिजनेस प्रारंभ कर देना चाहिए। यह समय आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी अवसर देगा। अगर आप कोई तीर्थ यात्रा की विचार बना रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा कीजिए। यह आपकी धार्मिक यात्रा हर तरह से शुभ और मंगल फल देने वाला है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी जल्दी शादी हुई है तो आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन आगमन का योग बनने का, जितना आप अपने ग्रह कलह से बचोगे विशेषकर जीवन साथी के साथ, ना आपके लिए ये अनुकूल समय साबित होने जा रखा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने किसी कोई कार्य के लिए भगवान से कोई प्रार्थना किया है तो निश्चित तौर पे आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। ये 25 जून 2027 को गुरु पुनः आपके धन भाव यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। जब गुरु सिंह राशि में आएंगे तब आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का योग है। घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य होगा, उसमें सभी लोग एकत्रित होंगे और इस कार्य से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है, धन वसूली वापस मिलने में परेशानी है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ पुनः उसके ऊपर दबाव बनाइए, आपका धन वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य में भी सुधार का योग बन रहा है, आपके सुधार में वृद्धि होने का योग है। साथ ही साथ आप वाहन आदि चलाते समय जितना हो सके आराम से वाहन आदि चलावें, तेज गति से वाहन आपको नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर एक बात का इसे ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने रोमांटिक विचार को जितना अपने वश में रखेंगे, काबू में रखेंगे, उतना आगे चलकर आपको अधिक आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आप जल्दबाजी में, भड़बड़ी में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह के विचार में मतभेद पैदा हो। इस वर्ष अगर आपका प्रमोशन, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे ये समय आपको प्रमोशन देने वाला है।
आपका मनचाहा पदोन्नति का योग भी बन रहा है। गुरु 25 नवंबर 2027 को कन्या राशि यानी कि आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में आएंगे। यहाँ गुरु आने के बाद आपके जीवन में भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध होंगे, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। और अगर आपके शादी विवाह में किसी तरह की अड़चन है तो ये अड़चन भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, सामाजिक लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आपकी सलाह मानेंगे। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह वर्ष आपको अच्छा खासा व्यापार में लाभ देने वाला सूत्र हो। अब हम आपके शनि महाराज की बात करेंगे, क्योंकि आपके कुंडली में अभी शनि महाराज आपके धर्म स्थान भार्य स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि नवम घर में बैठे हुए हैं। शनि महाराज के नवम घर में बैठने से आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप उसमें जितना अधिक समय देंगे उतना आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। इस दौरान आपको अपने घर में विशेषकर ससुराल पक्ष के लोगों का बुराई नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति आप अगर प्रेम भावना ना भी रख सकते हैं तो भी आपको ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। इससे आपका व्यापार बिजनेस भी अच्छा चलेगा। जीवन साथी के साथ आप जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोई तीर्थ यात्रा आदि करते हैं तो जीवन साथी के साथ आप अपनी तीर्थ यात्रा कीजिए। इससे आपको दिन दूनी रात चौगुनी की तरह वृद्धि का लाभ कीजिए। क्योंकि शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हैं तो आपका लाभ में वृद्धि करवाएंगे। आपके भाई पराक्रम स्थान को देख रहे हैं तो भाइयों की अपेक्षा बहनों से आपको अधिक ज़्यादा सहानुभूति भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा, उनको सहयोग भी आपको मिलेगा। भाइयों से भी आपको सहयोग मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे लोगों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए जो चापलूसी भरी आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, बेवजह बड़ी बड़ी बातें आपके प्रति करते हैं। ऐसे लोगों को आपको ज़्यादा अपने उनके ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए और इन लोगों से अपनी कोई गुप्त वार्ता कदापि नहीं करनी चाहिए। अभी चूंकि शनि महाराज मीन राशि में चल रहे हैं, जो 3 जून 2027 को मेष राशि यानी कि आपके दसम घर में आएगी। जब शनि महाराज आपके दसम घर में आएंगे तो आपको दूर दराज देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए अच्छा अनुकूल मंगलकारी हो। और अगर आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कोई घर मकान आदि लेना चाहते हैं तो आपको अपने घर मकान आदि के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, फिर आप उसमें आगे बढ़िए। आपके माता जी का भी इस दौरान तबीयत बहुत अच्छा रहेगा। आपके नए मित्र आपसे जुड़ेंगे जो आपके लिए हर तरह से लाभकारी सिद्ध होंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्क राशि के उन लोगों के लिए जब मेष में शनि महाराज आएंगे यानी कि 3 जून 2027 के बाद, तो अगर आपके शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो थोड़ा लेट लतीफ जरूर होगा, लेकिन ये वो होगा, आपको शादी विवाह का अवसर प्राप्त होगा और जीवन एक प्रकार से सुखमय व्यतीत होगा। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज पुनः वक्री होकर यदि उल्टा चल के पुनः मीन राशि में आ जाएंगे। अब जब ये मीन राशि में आएंगे तो आपको पुनः अपने काम पर पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। व्यापार बिजनेस आपका कैसा चल रहा है उसकी एक तरह से अच्छी तरह से अपने बही खाता आदि की जांच करनी चाहिए। जो लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं
उनके बारे में भी थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको उनका निरीक्षण रखना चाहिए, जिससे कि आपका काम और तेजी के साथ चले। यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों से जितना अधिक हो सके मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। जितना आप मित्रवत व्यवहार रखेंगे उतना आपके लिए और अच्छा अद्भुत साबित होने जा रहा। अब चूंकि आपके कर्ज स्थान, रोग स्थान में भी शनि महाराज की दृष्टि पड़े, तो ये आपके लिए इसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो धीरे धीरे करके आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। और अगर कोई आपसे कर्ज ले रहा है तो वो आपको कर्ज वापस करने में जरूर आनाकानी कर सकता है, लेकिन आप अपना दबाव बनाए रखिए, निश्चित तौर पे आपको धन वापस मिलने का योग बन रहा। अब चूंकि 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मेष राशि में यानी आपके दसम घर में आएंगे। दसम घर में आने से पुनः आपको दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। घर मकान से संबंधित आपके काम सफल होंगे। अगर आप कोई नया घर वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने जा। राहु, अब देखिए अभी कर्क राशि के लोगों के कुंडली में राहु महाराज आपके 8वें घर में बैठे। वैसे तो 8वां राहु अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में सतर्क रहते हैं, जीवन साथी का किसी भी तरह का स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो तुरंत समय से पहले उनका आप इलाज कराते हैं, तो यह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला रहेगा। शेयर सट्टा में आप सोच समझकर ही वो लगाइए। हाँ, राहु आपको दूर दराज की यात्रा का अवसर देगा, लेकिन यात्रा के दौरान आपको फिजूल के विवाद से बचना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ तक हो सके आपको यात्रा के दौरान किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। अधिकारियों से विशेषकर उलझने की अपेक्षा उनको किसी भी तरह से उनकी प्रशंसा करके खुशामद करके अपना काम निकालना चाहिए, न कि ऐसी जगह पे क्रोध करना चाहिए। विशेषकर आपको राहु महाराज की दृष्टि आपके कुटुंब धन भाव पे है। परिवार के लोगों के सामने आप तो कभी भी लंबी लंबी टींगे नहीं हाँकनी चाहिए। ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने धन की प्रचार नहीं करना चाहिए। जितना आप अपने धन को गुप्त रखोगे उतना आपके लिए लाभदायक समय चालू होगा। अब चूंकि राहु 24 जून 2028 को आपके धनु राशि में प्रवेश करेगा। अब चूंकि धनु राशि में प्रवेश करने 25 दिसंबर 2026 को राहु आपके मकर राशि यानी कि आपके जीवन साथी व्यापार में प्रवेश करेगा। वैसे तो सप्तम का राहु व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए विशेषकर जीवन साथी के बारे में कोई ना कोई आपको बेवजह मन के मुताबिक ना होकर कुछ ऐसे विचार मन में तरह तरह के गलत विचार आएंगे जो आप अपने जीवन साथी से शेयर नहीं कर सकती है। उनके बारे में गलत सलत आपके विचार आएंगे, इससे आपका पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। हमारा एक ही सलाह है कि आप जब तक कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देखो तब तक आप दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न ना हो। जितना आप सुख शांति से पारिवारिक जीवन व्यतीत करोगे, अपने जीवन साथी का सहयोग करोगे, उतना ही अच्छा ये वर्ष आपके लिए जाने वाला है। राहु चूंकि आपके 24 जून 2028 को आपके छठे घर में यानी धनु राशि में आएगा। जब राहु छठे घर में आता है तो ये आपके पिता से व्यवहार में कमियां लाने का प्रयास करता है। यहाँ पर अगर आप अपने पिता से, अधिकारियों से मधुर संबंध बनाने में सफल रहे तो ये राहु आपके लिए अच्छा खासा लाभ देने वाला है। चूंकि आपके 12वें घर में केतु चला जाएगा तो आपको
दूर दराज की यात्रा, विशेषकर धार्मिक आयोजन करने की आपकी इच्छा जागृत होगी। और अगर आप धार्मिक योजना करते हैं तो इससे आपको समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त हो। यहाँ पर हम आपको इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके परिवार में बेवजह कोई कलह पैदा। बाकी ये आने वाला जो 2.5 वर्ष है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभवकारी है और इस दौरान आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों का आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका क्या विचार है वो भी लिखना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत परीक्षण कराना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।